सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शब्द और धुन में कितना फर्क होता है, अर्थात शब्द और धुन में श्रेष्ठ क्या है, अर्थात महत्वपूर्ण क्या है। कबीर पंथों में भक्ति करने वाले समस्त भक्त समाज को यह सूचना अति आवश्यक है, अर्थात ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए जो कबीर पंथ में है, क्योंकि इस संसार में कबीर पंथ में जो ज्ञान दिया गया है, सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जिसे प्राप्त नहीं है, जिसे ज्ञात नहीं है, ऐसे लोगों के कारण समस्त भक्त समाज भटक रहा है। तो आपको बहुत ही गहराई से यहाँ पर समझना है और सारी बातों को समझना है, अर्थात जब तक आप लोग सदगुरु के वचनों को स्मरण नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, उसको धारण नहीं करोगे, अर्थात उनके बताए मार्ग पे चलोगे नहीं, तो जीव का कल्याण नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि शब्द और धुन में अंतर कितना होता है, और शब्द और धुन को यहाँ पर आपको प्रामाणिकता रूप से समझाया जाएगा, अर्थात प्रैक्टिकल प्रमाण जिसको कहते हैं। किसी प्रकार की फेक न्यूज नहीं, केवल किताबों में लिखी गई बातों से यहाँ पर सिद्ध नहीं किया जा रहा है, ये बात आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाई जाती है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द और धुन। तो शब्द और धुन में बड़ा कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, शब्द और धुन की जब बात आती है तो सबसे बड़ा होता है शब्द, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने शब्द का जिक्र किया है, धुन का नहीं। ध्यान रखना, शब्द का जिक्र किया है सदगुरु कबीर साहब ने, धुन का नहीं। तो अब यहाँ पर यह समझना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं शब्द ही धुन है, परंतु हमें जानना है कि वो शब्द कैसा है और वो धुन कैसा है। ठीक है, दोनों चीजें आपको जाननी है, दोनों चीजें। अब कैसे आपको पता चलेगा? यहाँ पर दो चीजें क्या है जो आपको जानना है। शब्द को हम यहाँ पर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में परमात्मा मानते हैं, और परमात्मा शब्द स्वरूप है ही। ठीक है, और धुन को हम क्या मानते हैं? धुन को आत्मा मानते हैं। ये हमारा एक उदाहरण, एग्जाम्पल है। बट जब आपको ज्ञान हो जाता है, उस समय पर वो धुन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी आत्मज्ञानी व्यक्ति को वो धुन सुनाई नहीं देती है जो आत्मज्ञान कराते वक्त गुरु आपको देता है। यहाँ पर ठीक से समझना है कि शब्द और धुन में अंतर कितना है। शब्द और धुन में अंतर इतना है जैसे एक पिता और पुत्र में अंतर है। पिता पुत्र में अंतर कैसे है? जैसे पिता अपने बच्चे का मालिक होता है, इसी प्रकार धुन को उत्पन्न करने वाला शब्द होता है। ध्यान रखना, धुन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शब्द से होती है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शब्द की उत्पत्ति धुन से होती है, कदापि नहीं। जो हम बोल रहे हैं ये शब्द है। अब इसे जो व्यक्ति सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, तब यही शब्द धुन का रूप लेता है। ध्यान रखना, यही शब्द धुन का रूप लेता है। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं वही आप जो सुन रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है ये है शब्द, और आप सुन रहे हैं इसका मतलब हो जाता है धुन। ठीक है, शब्द बोलने वाले को कहा जाता है और धुन सुनने वाले को कहा जाता है। शब्द और धुन में कितना अंतर आपको फर्क मिला? धुन उसके लिए है जो सुन रहा है, शब्द उसके लिए है जो बोल रहा है। तो गुरु आपको क्या देता है? गुरु आपको सार शब्द देता है। ध्यान रखना, गुरु से आपको सार शब्द प्राप्त करना है, और जब आपको सार शब्द प्राप्त होता है, उसी समय आप लोगों को सार शब्द की धुन सुनाई देती है। ध्यान रखना, शब्द और धुन में यहाँ पर हम आपको अंतर बतला रहे हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। इसका मतलब है जिसका नाम मुख में नहीं आता, जिह्वा में नहीं आता, जिसे बोला नहीं जा सकता, लिखा पढ़ा नहीं जा सकता, उसके बारे में दुनिया भर का प्रपंच बतलाने से क्या फायदा है?
कहने का मतलब है जिस प्रकार हम आपको ग्रंथों से, बीजक ग्रंथ से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, इसी प्रकार से अनेक मनुष्य संसार में कबीर सागर, अनुराग सागर, अनेक प्रकार के ग्रंथों से आप लोगों को परमात्मा से मिलने मिलाने की बात करते हैं। परंतु वास्तविकता क्या है ये आप लोग नहीं समझते हैं। आप लोगों को स्मरण रहना चाहिए कि आप लोग आत्म ज्ञान के बिना ही संसार में भटक रहे हो, दूसरा कोई कारण नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। मथुरा काशी यही समझ लो। आप अगले गुरुद्वारा में जाते हो, वहां भी आत्मज्ञान नहीं मिलता। किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो, आपको आत्मज्ञान नहीं मिलता है, केवल आत्मज्ञान की बात करते हैं। इस प्रकार से आत्मज्ञान होता है ये बतलाते हैं। आत्मज्ञान वेदी गुरु करवाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान से अपने मगज में, दिमाग में भर के रखना, क्योंकि सतपुरुष परमात्मा के संदेश वाहक जब सदगुरु कबीर साहब संसार में आए तो आत्मा का ज्ञान ही कराने के लिए आए थे। क्योंकि अगर सदगुरु कबीर साहब ने, देखो इस संसार में बहुत सारे योगी महायोगी लोगों ने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की हैं, लेकिन किसी को परमात्मा किसी भी प्रकार से नहीं मिला, यानी कोई विधि विधान नहीं है परमात्मा से मिलने का। हमने आपको बताया, सदगुरु कबीर साहब ने भी यही बताया, कोई विधि विधान परमात्मा से मिलने का नहीं है। परमात्मा से मिलने का केवल एक जरिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद कौन है, परमात्मा कौन है, इसकी प्रमाणिकता अर्थात आपको दर्शन कराने वाला, आपसे साक्षात मिलाने वाला गुरु होता है, जो आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवाता है, परमात्मा के दर्शन करवाता है। ये काम किसका है, ये गुरु का है। इसलिए इस संसार में जितने ज्ञानी अज्ञानी भटक रहे हैं, ये केवल आत्म ज्ञान के बिना ही भटक रहे हैं, यानी दुनिया भर की बातें करते हैं। सदगुरु ने क्या बतलाया है, यहाँ पर ठीक से समझो। जस बिन ज्योति, यहाँ पर हम वाणी को बीच से काटकर 2 लाइन ले रहे हैं और 2 लाइन में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वाणी बहुत बड़ी है, लेकिन हम बीच से उठाकर यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। साहिब कहते हैं, जस बिन ज्योत रूप बिन आशिक, नींद बिना सुख सोवे। जस बिन ज्योत रूप बिन आशिक, नींद बिना सुख सोवे, और गावन हार के रूप न रेखा सदगुरु होए लखावे। यहाँ पर ठीक समझना, साहब ने शॉर्टकट में समझाया है। जस बिन ज्योत, जस बिन ज्योत का मतलब क्या होता है, जस बिन मतलब जैसे बिना ज्योति के प्रकाश। यहाँ पर साहब ने इतना ही बोला, जस बिन ज्योत, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट है और आपको यहाँ पर साहिब का पूरी व्याख्या को समझना है कि साहिब कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर वाणी कह रही है, जस बिन ज्योत रूप विनाशी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझो, जस बिन ज्योत, जस बिन ज्योति का मतलब होता है बिना ज्योति के ही वहाँ प्रकाश होता है। ऐसा कब होता है, जब आप ज्ञान में जाग जाते हैं, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश जब आपके घट में विद्यमान हो जाता है, तो वहाँ ज्योति स्वरूप के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद को ब्रह्म निरंजन कहा है, ठीक है। ज्योति का दर्शन कर लेना परमात्मा या कि आत्मा का दर्शन करना नहीं माना जाता है। जो लोग मानते हैं वो मिथ्या है, अर्थात असत्य है, गलत है। सदगुरु ने कहा, जस बिन ज्योति, बिना ज्योति के ही वहाँ उजियारा। उजियारा कौन सा, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश। आप लोग अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। गुरु सिर्फ इसीलिए होता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ध्यान रखना। तो जस बिन ज्योति, यहाँ पर केवल इतना ही साहब ने कहा, लेकिन जस बिन ज्योति से आपको समझ लेना है साहब का इशारा क्या है। रूप विनाशी, अब जिसकी बात हम करते हैं, हम परमात्मा सत्ता की बात कर रहे हैं, उसका रूप ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसे इन आंखों से देख सकें, हम उसको इन आंखों से देख सकें, ऐसा उसका रूप नहीं है। उस रूप की कल्पना कर सकें, आत्मा परमात्मा कैसा है, उस रूप की कल्पना कर सकें, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो रूप बिन आशिक, अर्थात जो उस रूप को देखा ही ना हो। आप लोग भक्त हैं और भक्त समाज के प्रति, भक्त समाज में परमात्मा के प्रति इतना स्नेह रहना चाहिए, इतना प्रेम रहना चाहिए, यानी आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा में लगन लगाती है। आत्मा जो है जब से भटक रही है संसार में, जब से आ गई है, तब से उसकी एक ही खोज है, परमात्मा। और परमात्मा उसका स्वयं का निज स्थान है, अर्थात उस सत्ता में जब वो चली जाएगी तो आवागमन से मुक्त हो जाएगी। और उस सत्ता में जाने का मतलब ये नहीं है कि इधर इस कमरे से उस कमरे को बदल देना है, बिल्कुल नहीं। इस सत्ता से उस सत्ता में जाने का मतलब है अपनी अवस्था को बदलना।
और मनुष्य की अवस्था बहुत कमजोर है। जैसे आदमी के जैसे विचार होते हैं, जैसे लोग आदमी आपको जैसे मिलेंगे, जैसे आपके साथी संगी होंगे, उसी प्रकार का आपका ब्रेन चलेगा। इसी प्रकार अगर आप संतों के संग रहते हैं तो संतों के संग रहते रहते आप भी संत हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु का होना अति आवश्यक है। जस बिन ज्योत रूप बिन आसिक, अर्थात आपने परमात्मा के स्वरूप को नहीं देखा। इसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा को भूली हुई है, परमात्मा को नहीं जानती है, परंतु लगन परमात्मा से है उसकी। पर क्या करे, उसको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा, सच्चा सतगुरु नहीं मिल रहा। और उसका कारण है आप लोगों का मन जो है इधर उधर आपको भटकाता है, सतगुरु की शरण में नहीं जाने देता है। रूप विनाशिक, वो तो दीवानी है, वो तो परमात्मा की दीवानी है। आत्मा जो है, आत्मा को स्त्री स्वरूप में यहाँ पर सतगुरु ने बतलाया है कि स्त्री स्वरूप आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती है। तो उससे मिलाने वाला कौन है? कौन मिलावे मोहि वा जोगिया रे, जोगिया बिन मिला रहा न जाए। अर्थात कौन मुझे उस परमात्मा से मिलाए, कौन बताए कि वो परमात्मा कैसा है, कौन बताए? तो यही बात यहाँ पर सतगुरु कह रहे हैं, जस बिन ज्योत रूप बिन आसिक। ये आत्मा जो है उसकी दीवानी हो चुकी है, और दीवानी है ही, क्योंकि उसकी जब तक वो परमात्मा की शरण में नहीं जाती, जब तक वो परमात्मा सत्ता को नहीं जानती, तब तक वो खुद को नहीं पहचान पाएगी। और जब तक खुद को नहीं पहचानेगी तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। मतलब 84 में भटकना ही है जीव। तो सदगुरु आगे कहते हैं, जैसे हमने कहा आपको, जस बिन ज्योत रूप बिन आसिक, नींद बिना सुख सोवे। अब यहाँ पर आपको समझ लेना है कि आत्मा को कोई चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी। नींद बिना सुख सोवे, उसे नींद भी नहीं आती है, फिर भी इस काया में वो निरंतर रहती है। उसकी कोई वजह नहीं है, अर्थात उसे ना कोई मार सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। आत्मा को नींद बिना सुख सोवे, उसे कोई टेंशन नहीं है, उससे कोई दुख नहीं होता। ठीक है, उसे दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। उसे जिससे लेना देना है उस बात को कोई असली सच्चा भक्त ही जानता है, जो संसार की प्रक्रिया को समझ चुका है और संसार की आपदाओं को छोड़कर सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण करवाना चाहता है। ऐसा उसी व्यक्ति के अंदर होगा जो मतलब जिसकी नींद उड़ जाए। अर्थात यहाँ पर साहब ने एक वाणी कही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो जाग जाता है वो इस निद्रा से जाग जाता है और हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाता है। अर्थात ये मंजिल, ये रास्ता ऐसा है जिसमें चलते चलते आप चलना चाहोगे, आपको 50 लोग खींचने वाले होंगे, और अपनी ओर खींचने वाला एक गुरु होता है। और वो भी आपको जबरदस्ती नहीं खींच सकता, क्योंकि अगर जबरदस्ती खींच लेता तो परमात्मा भी जबरदस्ती खींच सकता था, लेकिन परमात्मा भी किसी को जबरदस्ती नहीं खींचता है। क्यों? क्योंकि उसके बस की क्या बात नहीं है, उसके बस की हर बात है। वो चाहे जो वो कर सकता है, लेकिन वो कर्म भ्रम से न्यारा है, उसे कोई भ्रम नहीं है। भ्रम है तो दुनिया, भ्रम है तो आप लोगों को। तो यहाँ पर समझना है कि गलती आपकी है तो गलती आपको सुधारना होगा, परमात्मा की कोई गलती नहीं है। ये तो मनुष्य के विचार ऐसे हैं। साहब ने सीधे शब्दों में कह दिया है, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। आप स्वयं अपनी मर्जी से इस जगत प्रपंच में फंसने के लिए आए हो और फंस गए हो। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, चिल्ला रहे हो, मार्ग खोज रहे हो, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है। मार्ग क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम अभी भी इस संसार के माया जाल से व्रत नहीं हुए हो, यानी निवृत्त नहीं हुए हो। तुम इन विकारों में अभी उलझे रहना चाहते हो। अभी तुम्हें वो दुख प्रतीत नहीं हो रहा है जो दुख अनंत जीवों को होता है। यानी मनुष्य तो कदाचित खुश भी रहता है, मन की इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, परंतु अन्य जीव प्राणी मन की तमन्ना को पूर्ण नहीं कर पाता है। अर्थात वो सुख से सोता भी नहीं है। तो आत्मा की इस प्रकार निरंतर व्यथा का बयान यहाँ पर सदगुरु ने किया है। उसके बारे में बताया है कि जस बिन ज्योत रूप बिन आसिक, जो परमात्मा को स्वरूप के बिना ही प्रेम करता है। अब उसका स्वरूप कैसा है ये आगे बताया जाएगा। उसका स्वरूप ऐसा नहीं है कि आंखों से देख ले, उसके स्वरूप का कोई अनुभव भी नहीं कर सकता है। बस जिसने एक बार जान लिया तो जान लिया, और जानने के बाद पहचान लिया तो पहचान लिया। अगर नहीं पहचाना तो खेल खत्म। यानी सत्य तो सत्य ही है, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर सत्य को स्वीकार नहीं किया अपनी चतुराई की, तो फिर मनुष्य गिर जाएगा, अर्थात 84 में चला जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया है, जस बिन ज्योत रूप बिन आशिक, नींद बिना सुख सोवे, गावन हार के रूप न रेखा सतगुरु होए लखा। अब यहाँ पर गावन हार शब्द कहाँ से आ गया? गावन हार शब्द साहब ने ऐसा क्यों कहा? गावन हार का मतलब यहाँ पर साहब ने कहा है ये बोलने वाला,
और इसी को साहब ने कहीं कहीं पर बताया है, बोली बोले अधर में बुलवाले। अर्थात यहाँ पर कहा है कि बोलने वाले को पहचान लो, ये बोलने वाला कौन है, अर्थात शब्द कहाँ से उठता है, अर्थात शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उस मूल को जान लो, उस मूल को पहचान। तो अब शब्द का मूल शरीर नहीं है, शरीर नहीं था फिर भी शब्द था, आपको उस शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शरीर नहीं था फिर भी वो शब्द था। और इस संसार में जो ज्ञानी ध्यानी आप लोगों को ध्यान करने की बात करते हैं और कहते हैं कि धुन सुनना है, वो लोग आप लोगों को शरीर के बंधन में डाल रहे हैं, यानी शरीर के अंदर ही तुम्हें फंसा रहे हैं, मतलब 84 में ही डालने, 84 का ही रास्ता दे रहे हैं कि इसी को सुनते रहो, मगन रहो। कदापि नहीं। सदगुरु ने इस शरीर के परे का ज्ञान दिया है, काया से परे का ज्ञान, काया से अलग ज्ञान दिया है। ज्ञान अंदर से ही होगा, लेकिन वो ज्ञान बाहर का है, यानी वो ज्ञान केवल अंदर और केवल बाहर नहीं, वो समांतर है, समानांतर है। कहने का मतलब वो सब जगह मौजूद, एक समान, जैसे का तैसा है। तो आपको यहाँ पर सदगुरु के बातों को अच्छी तरह समझना है। साहब ने कहा, गावन हार के रूप न रेखा सदगुरु होए लखा। अर्थात जो बोलता है, जो बोलने वाला घट घट में वास करता है, वो कौन है, कैसा है, उसी का परिचय आपको सतगुरु से मिलता है। गावन हार के रूप न रेखा सदगुरु होए लखा। यहाँ पर साहब ने कहा रूप न रेखा, ऐसा रूप नहीं है जिसे तुम देख सको इन आंखों से, उसकी ऐसी प्रतिमा नहीं है कि जिसे तुम रेखांकित कर सको। रेखा मतलब किसी प्रकार से तुम उसका विवरण नहीं कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल बना नहीं सकते हो, हाथों से कल्पना मतलब काल्पनिक मूर्ति भी उसकी नहीं बना सकते हो। गावनहार के रूप न रेखा, जो गाने वाला, जो बोलने वाला, इसका कोई रूप रेखा नहीं है। सदगुरु ये कह रहे हैं, किस प्रकार से रूप, जिस प्रकार से तुम आंखों से उसे देख सको, ऐसा रूप उसका नहीं है। चित्र बना सको, ऐसी उसकी कोई सीन नहीं है, मूर्ति नहीं है। तो सतगुरु होए लखावे, साहब ने कहा सतगुरु होए लखावे। अब सतगुरु होए लखावे, अगर आपको सतगुरु मिलेगा तो लखाएगा, और सतगुरु नहीं मिलेगा तो उल्टा सीधा ध्यान लगवाएगा। ध्यान लगाओ खपड़ी में, ब्रह्मरंध में, फलाना ढिमका 3 5 संसार भर का ज्ञान दे देगा, लेकिन मूल ज्ञान आपको नहीं दे पाएगा। ये पाखंडी गुरुओं की बात। सतगुरु ने क्या कहा है, आपको यही समझना है। शब्द और धुन में हमें एक अपने ही संस्था में जुड़ा हुआ एक शिष्य ने सवाल किया था, इसीलिए हमने इस बात को बयान करना उचित समझा, क्योंकि दुनिया को सत्य से और असत्य से, यानी सत्य को और असत्य को अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि धुन सुनना है, जो धुन मनुष्य अपने आप इस शरीर के अंदर सुन सकता है, वो धुन परमात्म सत्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि परमात्म सत्ता अंदर बाहर सकल जगह में विद्यमान है पहले से। तो अगर वो धुन तुम्हें अंदर ध्यान करने में सुनाई दे सकता है, तो निश्चित रूप से वो धुन आपको बाहर भी सुनाई देना चाहिए। नहीं देती, क्यों? क्योंकि वो अंदर है और बाहर नहीं है, इसलिए वो परमात्मा नहीं है। हमने आपको बतलाया है कि जब गुरु आपको ज्ञान करवाता है, उस समय वह शब्द धुन आपको ज्ञात होता है। यानी गुरु आपको शब्द देता है, और जब वो शब्द आपको प्राप्त होता है तो वो शब्द ऐसा है जिसे तुम अपने होठों में नहीं ला सकते, अपने जुबान से बोल नहीं सकते। वो शब्द ऐसा है जब आपको ज्ञात हो जाता है, उसी समय वो आपको धुन के रूप में मिलता है। उसी को कहते हैं सारंग सार शब्द धुन न्यारी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो हम बोलते हैं ये शब्द होता है, जो आप लोग सुनते हैं ये धुन होता है। आपको शब्द और धुन में इतना ही अंतर है। अब कोई कहता है धुन ही शब्द है, कदापि नहीं। अगर सुनने वाला ना हो, अगर सुनने वाला इस संसार में ना हो, तो निश्चित है कि इस संसार में शब्द भी ना हो। यानी शब्द को जब सुनने वाला कोई नहीं होगा तो धुन का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर सीधे समझ लेना है कि धुन, हमने आत्मा का एक उदाहरण दिया है। यहाँ पर धुन को आप आत्मा मत समझ लेना, यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं कि धुन हम आत्मा को मान रहे हैं और शब्द को हम परमात्मा मान रहे हैं। शब्द और धुन एक ही चीज है, परंतु मूल क्या है? मूल है शब्द, धुन नहीं है। ध्यान रखो, मूल ही सब कुछ होता है। तो मूल क्या है? मूल शब्द है, और धुन क्या है?
उसकी शाखा है। ठीक है, यानी आत्माएं जो हैं परमात्मा के ही अंश से निकली हुई समस्त चेतन आत्माएं जगत में विचरण कर रही हैं। समस्त चेतन आत्माओं से ही समस्त जगत चल रहा है। तो जो चेतन आत्मा है जब वो अपने स्वरूप को झांकती है तो नहीं झांक पाती है, लेकिन जब वो परमात्मा सत्ता के स्वरूप को झांकती है तब वो झांक पाती है परमात्मा को। यानी जब तक तुम अपने आप को स्वीकार करोगे, मैं जब तक नहीं मरेगा तब तक मन नहीं मरेगा, और मैं कब तक नहीं मरेगा जब तक तुम उसे नहीं जानोगे। उसे नहीं जानने का मतलब परमात्मा को नहीं जानना। साहब ने एक उदाहरण के तौर पर समझा दिया है कि आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सो। यहाँ पर फर्क यही कि आप लोग जानते नहीं हो कि आत्मा को पहचानना है कि परमात्मा को पहचानना है। हम आपको वही बता रहे हैं कि जिस समय आपको परमात्मा का ज्ञान होता है, यानी भेदी गुरु आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवाता है, उसी समय आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। परंतु समझने में, पहचानने में आपको बड़ा समय लगता है। आप तब तक नहीं पहचानोगे जब तक आप उसके काबिल नहीं होगे, जब तक आप उसको मतलब स्वीकार नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। विश्वास कब तक करोगे? विश्वास कब करोगे? विश्वास आप तभी करोगे जब आपको असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको असली ज्ञान आज भी नहीं मिला है तो आज भी आपके अंदर शंका उत्पन्न होती और होती ही रहेगी जब तक आप लोगों को सच्चा वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और आत्मज्ञान ही नहीं बल्कि मोक्ष के लिए आप लोगों को दो भेद की आवश्यकता है, जो केवल दूसरा भेद विश्व में आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम दुनिया के बारे में ज्यादा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी को सत्संग करने का अधिकार है। सत्संग करना हर किसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु फर्क इतना है कि सत्संग के नाम पर सत्संग दुनिया में लोगों ने झूठ संग करना शुरू कर दिया। अर्थात धन दौलत की लालच में लोगों ने इस तरह से मतलब दुनिया को भ्रमित किया है कि सत्य और असत्य का निवेरा करना नहीं जानते हैं। अर्थात सत्य को दबाना चाहते हैं और असत्य का झंडा लहराना चाहते हैं, परंतु संत देवराज जब तक है तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके अंदर उठने वाले परमात्मा से संभवित उठने वाले किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिल सकते हैं, परंतु हाँ आपके सवाल उचित होने चाहिए। शब्द और धुन में फर्क कितना हमने बताया। जो हम बोलते हैं, जो हम आपको शब्द देंगे, जो शब्द हम आपको देंगे वो सार शब्द है। वो सार शब्द ऐसा है जो जीभ्या में नहीं आता है। जी हाँ, जीभ्या में नहीं आता है। आप लोगों को वो धुन दोबारा कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी। जो सार शब्द धुन आपको प्राप्त होती है, तो आपको सार यहाँ से मतलब गुरु से आपको शब्द प्राप्त होता है। अब यही फर्क इतने में ही डिफरेंस होता है कि गुरु आपको शब्द ही नहीं दे पा रहा है, वो केवल आपको भ्रमित करता है। वो कहता है ध्यान करो, वो सार शब्द धुन वहां मिलेगी, और आगे चलो 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, और ये बीमारी एक लग जाती है। किसी को शून्य की बीमारी लग जाती है। मनुष्य मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा शून्य तक पहुंच सकता है। शून्य मतलब ईश्वर अवस्था को प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा महायोगी होगा, ध्यान करने वाला बहुत से बहुत बड़ा महायोगी होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म निरंजन तक पहुंच सकता है। अर्थात ब्रह्म निरंजन से परमानेंटली संपर्क कर सकता है, उसके अंदर वो पावर आ सकती है। अर्थात वो चेतन आत्मा, योगी महायोगी चेतन आत्मा, वो उसके बराबर की हो जाएगी, परंतु परमात्मा सत्ता तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि परमात्मा सत्ता की अवस्था बहुत अलग है। इसीलिए साहब ने कहा जीते जी मुक्ति होना चाहिए, जीते जी मोक्ष का पूर्ण अनुभव होना चाहिए। मन में नहीं, हमने मान लिया है। मोक्ष का जब पूर्ण अनुभव मनुष्य को होता है तब मनुष्य के अंदर से भय, निसंकोच मतलब निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। वो मनुष्य निर्भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माया को परख लेता है और वो माया का गुलाम नहीं होता है। जो भक्त हो जाता है और आत्मज्ञानी हो जाता है, जो संसार को, जो समस्त संसार को यानी मिथ्या समझता है, जानता है अच्छी तरह से, तभी मनुष्य सत्य मार्ग में ठीक से चल पाता है। इसलिए शब्द और धुन में क्या फर्क है, हमको यहाँ पर यह बताना था। आप शब्द और धुन को एक ही ना समझे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये शब्द है, आप सुनने वाले। अगर सुनने वाला ना हो तो धुन का महत्व खत्म हो जाता है। सीधी सी बात है कि परमात्मा भर हो और आत्मा ना हो तो परमात्मा को कोई जानने वाला इस संसार में है ही नहीं। सीधे सीधे समझ लो, अगर आत्मा ना हो तो परमात्मा को खोजने की बात कौन करेगा, और कौन खोजेगा, किस लिए खोजेगा, कोई वजह ही नहीं। परमात्मा को थोड़ी खोजेगा। बस यही समझना है
कि आत्मा जो है परमात्मा से बिछड़ गई है, परमात्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा को जानना चाहती है, परमात्मा को पहचानना चाहती है। इसका मतलब है कि वो खुद को भूल गई है। अब खुद को भूल गई है तो चाहे खुद को भूला समझ लो, चाहे तुम परमात्मा को भूला समझ लो, परंतु ये दोनों काम आपको वेदी गुरु की शरण में जाए बिना कायम नहीं हो सकता है। संसार के चाहे पूरी जिंदगी तुम सत्संग सुनते रहो, दुनिया भर के सत्संग सुनते रहो, दुनिया भर के कर्तव्य करते रहो, जो चाहे तुम्हें कर लो, यानी तुम चाहे फांसी लगा के लटक जाओ, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। मतलब अगर इतना सरल होता, जैसे कि सरल होता कि सार शब्द देने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता, तो वाकई में आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों के साथ गलत हो रहा है ऐसा माना जाता। लेकिन नहीं, आप लोगों का जांच पड़ताल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि साहब ने इस मूल ज्ञान को, इस सार शब्द को हर किसी को देने के लिए अलाउ नहीं किया है। यानी साहब ने बताया है कि पहले परखो, पहले जांचो, मतलब दुराग्रही को ये ज्ञान बिल्कुल नहीं देना। तो जो सदगुरु के घर का है, जो सदगुरु का सच्चा प्रेमी है, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही हम सार शब्द उस भक्त को प्राप्त कराने की पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। यानी जब तक हमें, और जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आएगा उसको सच्चा सार शब्द ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात, वो परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाएगा और काबिल उसे बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के कड़े संविधान ही आप लोगों को उस मंजिल तक पहुंचने के लायक बनाते हैं। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ के अटल सिद्धांत रहते हैं। शायद आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के इतने कड़े संविधान हैं। कड़े संविधान तो हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए हैं। आप सब कुछ पूछ सकते हैं। हमारे मान लीजिए कोई भी नियम लागू है, आपको वो नियम गलत लगता है, तो आप पूछ सकते हैं कि इस नियम की वजह क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी नियम लगाए गए हैं, वो नियम आप लोगों के चेकिंग करने के लिए लगाए गए हैं कि आप वास्तव में परमात्मा के भक्त ही हो या फिर कच्चे हो, यानी कि कच्चे खिलाड़ी हो या पक्के खिलाड़ी हो। मैदान में साधारण खिलाड़ी को नहीं उतारा जाता है, इस मैदान में वही उतरता है। अब आप सीधे सीधे समझ लो कि भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल, सूर बनो, यानी कभी पीछे हटने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, लड़खड़ाने वाला नहीं, माया में बसी माया का गुलाम गीदड़ भक्ति नहीं कर सकता है। साहब ने सीधे शब्दों में कहा, कोई विरले है जो परमात्मा को समझ सकता है, परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए शब्द धुन की जो बात आती है, तो हमने शब्द और धुन को अलग अलग तरीके से हमने आपको बतलाया है कि शब्द जो होता है, गुरु से आपको ऐसा शब्द प्राप्त करना है जो शब्द आप जिस शब्द को जिह्वा में नहीं ला सकते हैं, सीधे ऐसे समझना है। साहब ने कैसा कहा, साहब ने क्या कहा, किसी ने तो कह दिया है, कहन सुनन से न्यारा, सुनने से न्यारा नहीं है। साहब का ज्ञान इस संसार, इस शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से मनुष्य को ज्ञान होता है। यानी किसको ज्ञान होता है? आत्मा को ज्ञान होता है। तो परमात्मा जब शब्द स्वरूप है, तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? परमात्मा का ज्ञान श्रवण इंद्रिय से ही होगा। ध्यान रखना, लोग कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। कहने का तात्पर्य, परमात्मा ने इतनी बात बताई थी, लोगों ने 3 हाथ ऊपर खींच के बताना शुरू कर दिया, ताकि उनकी बातों में तुम लोग उलझ जाओ और तुम लोग सोचो कि बड़ी बड़ी जानकारी यहाँ से मिल रही है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी सदगुरु कबीर साहब की जानना है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है। तो आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना है, जिसमें आप लोगों को कबीर बीजक का ज्ञान मिलेगा। अर्थात कबीर बीजक दुनिया का वो ग्रंथ माना जाता है जिस ग्रंथ में वो सच्चाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया था। और लोगों ने कबीर सागर, अनुराग सागर नामक अनेक प्रकार के गुरु ग्रंथ साहिबा जैसे अनेक ग्रंथों में ऐसी ऐसी वाणियों का मतलब वर्णन किया है, जिसमें कबीर साहब का बीजक असली मूल ज्ञान कहीं ना कहीं से खंडित होता है। यानी साहब का ही बोला गया वचन खंडित होता है, और कहीं नानक जी आगे जा रहे हैं तो कहीं गरीबदास आगे जा रहे हैं, कबीर साहब पीछे हो रहे हैं। तो अगर तुम समझते हो कबीर साहब आगे हैं, सत्य कबीर है और दुनिया मिथ्या हो सकती है, तब तुम सत्य की बात समझोगे। तो सत्य की बात को जानने के लिए कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको जाना है, और उस चैनल में जो भी वाणियां आती हैं, एक तरफ से आप लोगों को वाणियों से अवगत कराया जाएगा। जो वाणी हमने अभी आपको बोला है, जस बिन जोत रूप बिन आशिक, नींद बिना सुख सोवे, और गावन हार के रूप न रेखा सतगुरु होए लखावे, ये वाणी भी आपको धीरे धीरे उसमें जब वीडियो डाली जाएगी तो किसी न किसी दिन आपको मिल जाएगी।
तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप जाना ना भूलें, क्योंकि कबीर गुरु ज्ञान चैनल जो है उसमें बीजक आता है। तो बीजक से आपको ये पता चलेगा कि संसार के लोगों की कथा क्या है और सदगुरु कबीर साहब की हकीकत क्या है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने क्या किया है वो भूल जाओ, क्या करने के लिए कहा है वो याद रखो, और जब तक वो करते नहीं हो तब तक इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये तुम्हें मजाक लगता है तो मतलब अपना ही जीवन, अपने जीवन को ही तुम मजाक समझो और खिलवाड़ समझो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कोई भी बात सोच समझ के नहीं कही और अनुभव करके नहीं किया है। साहब ने सब कुछ जानते हैं, साहब ने सीधे बताया है। मैं कहता हूँ आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस संसार में अनुभवी लोग ज्यादा पैदा हो गए जो अनुभव करके परमात्मा की कल्पना करते हैं, परमात्मा के बारे में उदाहरण देते फिरते हैं और उदाहरण में ही संसार समझ लेता है, ये ज्ञानी है। तो आपने समझा होगा शब्द और धुन में अंतर कितना होता है, अर्थात आपने समझा जो शब्द अर्थात बोलने वाला भी वही है और सुनने वाला भी वही है। ये ठीक से समझ लो, बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। ठीक है, तो बोलने वाला कौन है हमने आपको बताया, परमात्मा। सुनने वाला कौन है यहाँ पर हमने आपको बताया उदाहरण में, आत्मा। आपको गुरु से क्या मिलता है, शब्द। सुनने वाला कौन होता है, आत्मा। ध्यान रखना, तो जब आपको वो सार शब्द मिलेगा उसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ध्यान रखो, ये है, मान लो आप शिष्य हो, ये है शिष्य, मतलब ये धुन है, पर धुन कहाँ से होगी, जब तक शब्द नहीं होगा तब तक धुन नहीं हो सकती। ठीक है, तो शब्द कहाँ से आएगा, शब्द गुरु के द्वारा प्राप्त होगा आपको, तो ये गुरु शब्द है। और जब गुरु शिष्य मिल जाएगा तो ये शब्द और धुन मिक्स हो गया, तो बचा क्या, धुन खत्म हो गया, शब्द बचा। शब्द क्या है, शब्द परमात्मा है। ध्यान रखो, ये प्रैक्टिकल प्रमाण है, शब्द धुन से संबंधित हमने आपको ये जानकारी दी है ताकि आप लोग अच्छी तरह समझें और आपके संबंधित, आपसे संपर्क में जितने कबीरपंथी हैं उन कबीरपंथी लोगों को अपना ये वीडियो मतलब लोगों तक शेयर करो ताकि लोग जागे, लोग समझे, हकीकत को पहचाने। हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, हर किसी से इस संसार का कोई भी ज्ञानी अगर बात करना चाहता है तो कर सकता है, परंतु हाँ, हम झूठ से नफरत करते हैं, किसी की भी बनी बतंगड़ी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमें प्रैक्टिकल प्रमाण चाहिए, केवल किताबों में वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है में हम नहीं चलते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि तुम दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे, वो ज्ञान नहीं होगा जो ज्ञान आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज के द्वारा हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक भेद तो आपको सार शब्द कहीं ना कहीं से मिल भी सकता है, क्योंकि चोरी चिपके किसी ने आपको दे दिया। मान लीजिए आदि अनादि मुक्ति पंथ से कुछ लोग निकल चुके हैं, जो लोगों को, जिन लोगों को ऐसा लगता था कि पूरा ज्ञान मिल गया है, लेकिन उन्हें एक ही भेद दिया गया, एक ही भेद देने के बाद वे नकली निकले और वे निकल गए। ऐसी अवस्था में सार शब्द कहीं ना कहीं से आपको ज्ञात हो भी सकता है, परंतु दूसरा भेद भूल में ना रहना, इस संसार का कोई ज्ञानी नहीं दे सकता है। जब तक आदि अनादि नहीं आओगे आदि अनादि मुक्ति पंथ में, तब तक दूसरा भेद नहीं मिल सकता है। दूसरा भेद क्या है, जब आपकी रिहाई बैकुंठ से होती है। ध्यान रखना, बैकुंठ कहलाता है यमराज का दरबार। ठीक है, उस समय आपका दूसरा भेद काम में आता है। इस शरीर में, इस संसार में रहने के लिए पहला भेद आपको मिलता है, जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसमें आप जान पाते हैं कि परमात्मा क्या है। दूसरे भेद में यही बताया जाता है कि जब आपको बैकुंठ ले जाया जाता है, बैकुंठ आपकी आत्मा चाहती है, तब वहां पर क्या होता है और क्या सवाल होता है, क्या जवाब होता है, क्या नहीं होता है, यही जानकारी 72 घंटे पहले मृत्यु के प्राप्त होती है आदि अनादि मुक्ति पंथ में। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य 72 घंटे में मौत हो जाएगी, कैसे पता चलेगा। जब आप गुरु के साथ स्नेह बनाकर रखोगे तो गुरु आपके क्षण मात्र में ही आपके करीब ही है। आपको ऐसा समझना, हमेशा गुरु आपके समक्ष ही रहता है। यानी आज का संपर्क कैसा है, आज का संपर्क ऐसा है, आपकी अभी इच्छा होगा इस संत देवराज से बात करना, आप अभी घंटी लगाओ, अभी फोन उठाओ, आपकी अभी बात हो सकती है। कोई ऐसा मत सोचो कि हम कोई फेक न्यूज दे रहे हैं। आप जितनी समय फोन लगाओगे हम उतनी समय फोन रिसीव करेंगे। तो आपको इस टेंशन में नहीं रहना है कि 72 घंटे की क्या मतलब क्या गारंटी है। इसकी फुल गारंटी है, जिसको सार शब्द मिल जाएगा उसको 72 घंटे पहले, 72 घंटे से और पहले भी हम दे सकते हैं, परंतु आपको जानकारी 72 घंटे के पहले ही लेना। यानी जब आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी कि अब मैं इस संसार में नहीं रहने वाला हूँ, उसके पहले भी कुछ संकेत शरीर में होते हैं, ये आपको ज्ञात नहीं है। इसलिए जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में बताओगे कि ऐसी हालत है मेरी, तब आपको पता, आपको
सूचित कर दिया जाता है कि दूसरा भेद क्या है। और जब दूसरा भेद आपको प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद में आपको 72 घंटे के अंतर्गत आपका शरीर छूट जाता है और वही भेद आपको मृत्यु के बाद बैकुंठ में जाते हो। बैकुंठ जाने के बाद में आपकी जब वहां से रिहाई होती है तब आप छूटते हो। ये मत सोचना कि यहाँ से सीधे हम छूट जाएंगे, यही आप लोगों की गलत फहमी होती है। आपको पता है कि कोई मनुष्य कोर्ट से जेल में जाता है और कोर्ट से ही कोई मनुष्य रिहा होता है। ध्यान रखना, कोर्ट से ही कोई जेल जाता है और कोर्ट से ही कोई रिहा होता है। इस बात का ध्यान रखना। किसी ने आज तक आपको संसार में ऐसा बताया नहीं होगा, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं। इसी प्रकार का भेद सदगुरु का है। पूरा सतगुरु सोई कहावे, दो आखिर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निजघर जावे। पहले तो हम आपको लखाएंगे कि आत्मा परमात्मा क्या है, इसे जान ले ठीक से, और इसके बाद हम छुड़ाएंगे। हम आपके वकील हैं, हम बयानातबाजी करेंगे, मतलब हम आपके पीछे लड़ेंगे। अब आप गुनाह करोगे, गलती करोगे, हमसे झूठ बोलोगे, उल्टा सीध करोगे, तो हम कैसे बचा पाएंगे? यही समस्या सबसे बड़ी है उलझन की। मोक्ष जिसको चाहिए इस संसार में, तो कोई भी आदमी अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे, तर्कबाजी ना करे, किताबों में ना चले। चलना है तो सतगुरु की शरण में आके शरण ले ले और आदि अनादि मुक्ति पंथ में माथा पटक दे एक बार। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने का मतलब खेल मत समझ लेना, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने का मतलब है परमात्मा का सफर तय करना, यानी परमात्मा की ओर जाने का रास्ता एक संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ है। क्योंकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी गुरु इस प्रकार से मतलब आप लोगों को कड़े प्रतिबंध नहीं लगाता है जिस प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में लगे। जरा आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम को समझ लेना। अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम को तुम नहीं समझ पा रहे तो इस संसार का कोई भी ज्ञानी तुम्हें मोक्ष के काबिल नहीं बना सकता है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके बारे में तुम बारीकी से पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको हर सवाल का जवाब आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल सकता है। तो सतनाम साहिब बंदगी आज के लिए इतना ही। हमने आपको बतलाया है कि आपको कैसे शब्द की परख करनी है। तो शब्द ही आपके लिए सब कुछ है। साहिब ने शब्द का ज्ञान दिया है, सबसे पहली बात आपको ये समझना है, और शब्द ही धुन का स्वरूप लेता है। हमने अभी बोला आपको कि हम बोल रहे हैं ये शब्द है, परंतु हम ये बोल रहे हैं ये सब मिथ्या है। कहने का तात्पर्य जब तक शरीर में आत्मा है तब तक बोलती है, आत्मा गई बोलना खत्म। इसलिए बोलने वाले समस्त शब्दों को साहिब ने खंडित किया। तो अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। जब आपको साहिब का ज्ञान हो जाता है, साहिब के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब आप उसे जान लेते हैं जो बोलता है, जो बोल रहा है। क्या आज तक आपने जाना है बोलने वाला कौन है? उस अवस्था में जाना, उसको पहचानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, जितना दिमाग लगाना है लगा लो। परमात्मा तो कल्पना के परे है, ठीक है, कल्पना के परे है। मतलब आप नहीं जानते तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जानेगा वही जिसे जानकारी दी जाएगी। हम आपको जानकारी देंगे तो आप उसे जान जाओगे। आप समझ गए सतनाम साहिब बंदगी। शब्द और धुन से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न अभी भी आपके अंदर डाउट है तो आप तत्काल फोन लगाकर संत देवराज से बात कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।